मैं रीना आपके अपने चैनल रीना के चैनल इंडियन कल्चर में स्वागत करती हूँ। तो आज है विजया एकादशी। विजया एकादशी सबसे ज़्यादा खास मानी जाती है क्योंकि यह आती है फाल्गुन मास में। और विजया एकादशी व्रत कथा इसका पाठ करने पर ही पूर्ण होता है आपका व्रत। असंभव कार्य भी हो जाते हैं संभव। विजया एकादशी फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को आती है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। यह व्रत जीवन में खुशहाली लाता है। विजया एकादशी का व्रत फाल्गुन महीने में कृष्ण पक्ष के दौरान आता है। इस दिन विष्णु जी की पूजा विधि विधान से की जाती है और ऐसा माना जाता है कि इससे भक्तों को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। विजया एकादशी का व्रत करने के लिए व्रत कथा का पाठ करना अनिवार्य माना जाता है। और आइए जानते हैं विजया एकादशी की व्रत कथा विस्तार से। विजया एकादशी पर व्रत रखने वालों के लिए खास नियम यह है कि सुबह नहाकर साफ कपड़े पहने भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने दीपक जलाकर पूजा करें। विजया एकादशी के दिन व्रत रखने से भक्तों को शुभ फल मिलता है, इसीलिए लोग विष्णु जी की पूजा करते हैं। और विजया एकादशी का व्रत करने से आपको असंभव से दिखने वाले काम को पूरा करने में भी सफलता मिलती है। अगर आप विजया एकादशी का व्रत करते हैं तो आपके लिए इस कथा का पाठ करना बहुत ही जरूरी माना जाता है। आइए जानते हैं पद्म पुराण में दी गई विजया एकादशी की व्रत कथा विस्तार से। युधिष्ठिर ने कहा वासुदेव से, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की किस नाम की एकादशी होती है, कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, सूर्य श्रेष्ठ, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, कृपया उसके पुण्य का वर्णन कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पापों का अपहरण करने वाली है। और यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पापनाशक है। यह विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है और इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वन में गए और वहां पंचवटी में सीता तथा लक्ष्मण के साथ रहने लगे। वहां रहते समय रावण ने चपलतावश विजयात्मक श्री राम की तपस्विनी पत्नी सीता को हर लिया और उस दुख से श्री राम व्याकुल हो उठे और उस समय सीता की खोज करते हुए वे वन में घूमने लगे। कुछ दूर हो जाने पर उन्हें जटायु मिले जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कबंध नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम के लिए वानरों की सेना एकत्रित हुई। हनुमान जी ने लंका के उद्यान में जाकर सीता जी का दर्शन किया और उन्हें श्री राम की चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान की। यह उन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया था। वहां से लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से मिले और लंका का सारा समाचार उनसे निवेदन किया। हनुमान जी को बात सुनकर श्री राम ने सुग्रीव की अनुमति से लंका को प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है और यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण बोले, महाराज, आप ही आदि देव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम, आपसे क्या छिपा है। यहाँ द्वीप के भीतर बकलाद्म नामक मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। रघुनंदन, उन प्राचीन मनुष्यों के पास जगह उन्हीं से इसका उपाय पूछे। लक्ष्मण की अत्यंत सुंदर बात सुनकर श्री रामचंद्र जी महान मुनि बकलाद्म से मिलने के लिए गए और वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि ये पुराण पुरुषोत्तम श्री राम है जो किसी कारणवश महान शरीर में अवतरण हुए हैं। उनके आने से महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने पूछा, श्री राम, आपका कैसे यहाँ आगमन हुआ। श्री राम बोले, ब्राह्मण, आपकी कृपा से लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूँ। मुने, अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके वह उपाय बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। बकलाद्म ने कहा, श्री राम, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। निश्चित ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। राजन, अब इस व्रत को फलदायक विधि सुनिए।
दशमी का दिन आने पर एक कलश स्थापित करें। वह सोने, चांदी, तांबा, मिट्टी का भी हो सकता है और उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दें। उसके ऊपर भगवान नारायण के सुवर्ण विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें और कलश को पुनः स्थिरतापूर्वक स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करें और कलश के ऊपर सप्तधान और जौ रखें। गंध, धूप, दीप, भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर वह सारा दिन उत्तम कथा, वार्ता आदि के द्वारा व्यतीत करें और रात में भी वहाँ जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने या पोखरे के तट पर ले जाकर स्थापित करें और उसकी विधिवत पूजा करें। देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेद वेता ब्राह्मण के लिए दान कर दें और महाराज, कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। श्री राम, आप अपने युद्ध पतियों के साथ इसी विधि से प्रयत्नपूर्वक विजय का व्रत कीजिए, इससे आपकी विजय होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथानुसार उस समय विजया एकादशी का व्रत किया और उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी विजय हुए और उन्होंने संग्राम में रावण को मारा और लंका पर विजय पाई, सीता को प्राप्त किया। और बेटा, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करेगा उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होगी और उनका परलोक में अक्षय बना रहेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, इस कारण विजया एकादशी का व्रत करना चाहिए और इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। तो ये थी आज की विजया एकादशी की व्रत कथा। ये सुंदर सी जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए रीना चैनल इंडिया कल्चर पे। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।